हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांस एकेडमी पे। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लगभग अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च के लास्ट समय में हम लोग मॉडल पेपर शुरू करेंगे। तो देखिए, आज हम लोगों ने मॉडल पेपर की भी शुरुआत कर दी है अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले मॉडल पेपर करेंगे दृष्टि आईएएस, जो कि हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग मानी जाती है। और इसके कंटेंट और प्रैक्टिस पेपर जो मॉडल पेपर हैं वो भी बहुत ही रिलेवेंट होते हैं, जहाँ से बहुत बार आपके प्रश्नों को सीधे पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग ध्येय पीसीएस जो ध्येय आईएएस पीसीएस की कोचिंग है दिल्ली इलाहाबाद की, ये भी बहुत ही अच्छी कोचिंग है, उसके भी मॉडल पेपर करेंगे। तो और भी किस कोचिंग के करेंगे हम उसके भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग दृष्टि और ध्येय इन दोनों को ही कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ में आपको बता दें कि घटना चक्र की सीरीज को अभी रोका नहीं जाएगा। जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, मैराथन मिलेंगे। तो उनको भी आप डेली टाइम टू टाइम देखिए। सुबह 7 बजे, 9 बजे, दोपहर में 3 बजे के आसपास भी क्लासेज आती हैं, शाम में भी क्लासेज आती हैं उसकी। और बीच में हम लोग डेली एक एक पेपर भी करेंगे। देखिए, पेपर में तो होंगे 150 क्वेश्चन, जिसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन भी शामिल होंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाएं। अदरवाइज उस टेस्ट पेपर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और अगर आप लोगों का भी कोई सुझाव हो, सजेशन हो कि सर कैसे कराना चाहिए मॉडल पेपर, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोस्तों है ज्योग्राफी। क्या है आज का हमारा सब्जेक्ट? हम लोग पहले ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग 3 पार्ट कवर करेंगे। एक तो हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी, दूसरी हो जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तीसरा इसी में शामिल हो रहा है आपका करंट अफेयर्स। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल ज्योग्राफी पेपर में ज्योग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स तीनों को ही शामिल करके चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो हम लोग हिंदी के पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग हिंदी का पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला ही प्रश्न आपका करंट अफेयर से संबंधित है। हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह या अल नजाब 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है राजस्थान, मेघालय, उत्तराखंड, गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ये राजस्थान में अभी हाल ही में किया गया था, लगभग नवंबर के आसपास। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा यूपी पीसीएस कि अल नगाह जो है ये संयुक्त सैन्य अभियान जो होता है अभ्यास, ये किन 2 देशों के बीच में होता है? तो एक तो हो गया भारत और दूसरा हो गया ओमान। तो ये आपको याद रखना है। वहीं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य है। क्या है प्रवीण योजना? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निर्वाह प्रदान करना, सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, या विधवाओं और अनाथों को आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा बी, कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अर्थात कहने का मतलब है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ स्किल की भी ट्रेनिंग दीजिए, किसी खास स्किल की। जैसे मान लीजिए किसी को आप पढ़ाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, या किसी को स्टार्टअप लगाने की ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चे को प्रवीण करना है, अर्थात उसे स्किल ओरिएंटेड बनाना है। तो ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है। अब आपसे प्रश्न भी बन सकता है कि प्रवीण योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की है? ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा। तो इस तरीके से आपको यह भी जानना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं। मंजरा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। तो आप देखेंगे कि मंजरा नहीं है। कौन सी नहीं है? मंजरा नहीं है। साथ ही साथ तुंगभद्रा, भीमा और कोयना, ये तीनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और भी जो भी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, आप इनको जो है कि मैप पे देख के अपनी इसको तैयार कर लीजिए, और एक नोट्स भी इसका बना लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेंगोंग सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह झील सिक्किम में स्थित है। झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में स्थित है। तो पहले ऑप्शन देखना है कि कौन सा कूट सही है, कूट नंबर 1 या 1 2 या केवल 2, या न तो 1 न तो 2। तो कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो इसका न तो 1 सही है न ही 2 सही है, क्योंकि ये जो झील है ये सिक्किम में नहीं है, बल्कि ये लद्दाख में आती है, और ये पूरी तरीके से लद्दाख की झील है। इसमें चीन का कोई हिस्सा शामिल नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा भी गलत, इसलिए इसमें कोई भी सही नहीं है। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो प्रश्न होंगे वो आपके किस तरीके से प्रश्न होंगे। इसमें प्रश्न आपके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को मिलाकर दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है सबसे अधिक वाली जो उत्पादन वाले राज्य होंगे सबसे पहले उनको लिखो, और जिसमें उत्पादन सबसे कम हो रहा है उसको सबसे पीछे लिखोगे। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। अब आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन होता है वो होता है आपके गुजरात में, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में होता है राजस्थान। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहले गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन होता है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर लास्ट में होता है आपका राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे, जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 75 साल हुए हैं इस पर एक पुस्तक लिखी गई है। और यह पुस्तक किस लेखक की है? झुम्पा लाहिड़ी, कमला दास, संजय बारू या अनुजा चौहान के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी, संजय बारू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS का आयोजन किया गया था। कब किया गया, या मतलब कब किया जाएगा? 10 से 15 जुलाई 2024, 21 से 23 जून 2023, 17 से 20 मार्च 2024 या 10 से 12 फरवरी 2023 को। तो सही जवाब हो जाएगा डी, 10 से 12 फरवरी 2023 को यूपी में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, यानी कि ग्लोबल स्तर पे जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको भारत बुलाया जाएगा और उनका जो शिखर सम्मेलन होगा वो यूपी में होगा। और यूपी के किस जिले में होगा इस पे जो है कि आगे डिटेल्स जब आएंगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। रोम जो है कि किस नदी के तट पर स्थित है? पियावे, आरडीजे, टाइबर या पो। तो 8 का हो जाएगा बी, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और रोम जो है कि कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इटली में। इटली में जो है कि रोम देखने को मिलता है, जहाँ पे पहले पोप के जो चर्च हुआ करते थे, धार्मिक चर्च, बहुत ही मान्यता थी उन चर्चों की, तो वहाँ पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थियरी दी? ये हमारे ब्रह्मांड के सिद्धांत से संबंधित है। काम्टे डी बफन, जेम्स डी, HN रसेल या जॉर्ज लेमेत्रे। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंत्र साहब ने जो है कि इसका सिद्धांत दिया था बिग बैंग थियरी का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सुमेलित करना है आपको देश और उसकी राजधानी। लिथुआनिया, अल्बानिया, माली और लिचेस्टीन। अब इनके सामने दिया बमाको, विनियस, तिराने या बादुज। तो अब ये इस तरीके के देश हैं, क्योंकि इनमें कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं जो करंट अपडेट बने रहते हैं। तो प्रश्न क्या होता है, वो घटना ना पूछ के उनकी मुद्रा पूछ लेता है या उनकी राजधानियाँ पूछ लेता है। तो हम इसको जो है कि मिलान करते हैं थोड़ा सा छोटा करके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी हो जाएगा, अर्थात 2, 3, 1, 4। मतलब लिथुआनिया की जो राजधानी है वो तो विनियस हो गई, और वहीं अल्बानिया की राजधानी तिराने हो गई, माली की राजधानी बमाको हो गई और लिंचेस्टीन की राजधानी वादुज हो गई है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? जो पेरिस में ओलंपिक होगा 2024 में, उसका नारा क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गेम्स वाइड ओपन। क्या हो जाएगा? गेम्स वाइड ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। अब आप लोग ये मत पूछिएगा सर कि इस तरीके के भी करंट अफेयर्स आते हैं। तो जी हाँ, यूपी पीसीएस का अब लेवल लगातार बढ़ गया है और यहाँ पर इस बार सीटें भी बहुत कम है, लगभग 173 सीटें हैं। तो नो डाउट ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे और आपके सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरी तैयारी करिए, और अपनी तैयारी आप इंडियन ज्योग्राफी की जो हमने घटना चक्र की सीरीज चला रखी थी, कंप्लीट भी हो गई है वो, आप उसको भी देख सकते हैं चैनल पर जाके। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, इन सभी की क्लासेस को हमारे चैनल पर डाला गया है और आप लोग लगातार उसको देख के फिर मॉडल पेपर भी करिए चैनल से। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोग जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग फिर से वापस आते हैं। तो हम देखते हैं टाइगर रिजर्व, और ये जिला पूछ रहा है कि कौन से टाइगर रिजर्व कौन से जिले में। तो आप देखेंगे चारों ही यूपी से स्पेशल हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में जो है कि इसकी घोषणा की गई है, तो ये आपके चित्रकूट में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपके बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान दीजिएगा, ये लखीमपुर खीरी में आता है।
और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपके पीलीभीत में हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो अभी हाल ही में नया टाइगर रिजर्व बना है, और इस तरीके से चारों ही यूपी में पाए जाते हैं। तो आपने इसको देख लिया 12 को। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। अर्थात हिमालय पर्वतमाला पे आप देखेंगे कि उष्णकटिबंध से लेकर टुंड्रा तक की वनस्पति पाई जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पाई जाती है। और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल। जैसे जैसे आप हिमालय में ऊपर जाएंगे तापमान कम होने लगता है, और तापमान कम होने की वजह से वनस्पतियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 13 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मध्याह्न जो मानक समय है वो कितनी होती है, 82.5 डिग्री जो है कि 30 मिनट होती है, यानी कि 82.5 डिग्री 30 मिनट होती है। और ये क्या होती है, पूर्वी देशांतर होती है। ये भी ध्यान देना है आपको कि ये पूर्वी देशांतर होती है, न कि पश्चिमी देशांतर है। और ये हमारे इंडिया में 5 स्टेट से जाती है। कितने स्टेट से जाती है, 5 स्टेट से। क्रम अगर आप ऊपर से लगाना चाहोगे तो सबसे पहले आएगा आपका यूपी, फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। एक मिनट, हाँ दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग दोबारा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि इसमें जो क्रम होता है वो यूपी आएगा, फिर आपका एमपी आएगा, इसके नीचे छत्तीसगढ़ आएगा, फिर यहीं पे ओडिशा आएगा, और फिर यहीं पे आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से जो है कि होकर जाती है। और प्रश्न आपका पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर जाती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से होकर जाएगी। क्वेश्चन नंबर लोग 15 देख लेते हैं हम लोग। गन्ने के संदर्भ में गन्ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की सबसे प्रमुख फसल है गन्ना, जो कि वाणिज्यिक फसल के रूप में, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। तो यही पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों ही फसल है। और अगर आपने देखा होगा कि गन्ने का जो है कि सामान्यतः जो खेती होती है, यानी कि गन्ने में जो रस होता है, चीनी मिल सामान्यतः क्या होती हैं, अक्टूबर के आसपास शुरू होती हैं और लगभग मार्च या अप्रैल तक चलती है, यानी कि जाड़े के मौसम में चलती हैं। और जाड़े में कभी भी इतना तापमान होता ही नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप आसपास देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आप काट देंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। देखिए, आप लोगों को ये भी देखना होता है ना कि जब चीज़ें नहीं भी पता हो ना, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। एलिमिनेटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता वर्ष 2022 से 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी रहेगी या नहीं। तो पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही, केवल एक और दो दोनों, केवल दो, या न तो एक न तो दो। तो आप देखेंगे कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू की जाएंगी। बलिया, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रयागराज। वाराणसी में क्या था कि वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़, इन 2 नदियों के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है कि गंगा जी, ये जो है ब्रह्मपुत्रा गंगा होते हुए जो है कि, और यहाँ वाराणसी, तो इनके बीच में जो गंगा थी, यहाँ पे एक डिब्रूगढ़ से निकालकर बनारस तक एक क्रूज सेवा शुरू की गई थी, जो कि मल्टी मॉडल गति शक्ति जो था, मल्टी मॉडल प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, तो इसमें जलमार्ग था, उसमें जो है कि ये शुरू की गई थी। और अब इसका विस्तार करके प्रयागराज तक इसकी सेवा शुरू की जाएगी। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पाकिस्तान लाहौर, जर्मनी बर्लिन, यूक्रेन कीव, और सर्बिया बेलग्रेड। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में लाहौर है, जर्मनी में बर्लिन है, यूक्रेन में कीव है, अर्थात इनकी राजधानी है, और सर्बिया बेलग्रेड नहीं। बेलग्रेड तो आपकी दोस्तों यूगोस्लाविया की में पाया जाता है। कहाँ पे, यूगोस्लाविया। यहाँ पर ही 1961 में पहला जो है कि आपका नैम का सम्मेलन भी हुआ था।
नाटो, जिसको नैम हम लोग कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन, तो यहाँ पर हुआ था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि ये सर्बिया की राजधानी तो है ही बेलग्रेड, जो है कि बिल्कुल सही है, और यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी जो है कि लाहौर नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद हो जाएगी। क्या होगी इसकी राजधानी, इस्लामाबाद होगी, ठीक है, इस्लामाबाद। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्षुद्रग्रह के बारे में पूछा गया है कि पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्रग्रह कहा जाता है। क्षुद्रग्रह का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक के भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा है, सूर्य के ओर आने पर क्षुद्रग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। और ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्रग्रह हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 2 और 4 ही केवल सही है, यानी कि इनका जो व्यास होता है लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास व्यास होते हैं। और चौथा भी स्टेटमेंट सही है कि ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्रग्रह होते हैं। तो बी स्टेटमेंट सही हो गया कि 2 और 4 दोनों ही सही हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहीं पे क्वेश्चन बड़ा आ रहा है तो मुझे जूम करना पड़ रहा है, कहीं छोटा आ रहा है तो उसे भी जूम करना पड़ रहा है, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक होता है। एल्बिडो क्या होता है दोस्तों, जितना भी तापमान आता है उसमें से कितना प्रतिशत पृथ्वी वापस कर देती है, उसी क्षेत्र को हम एल्बिडो कहते हैं। और सामान्यतः यह चिकनी सतह और लाइट कलर, जैसे सफ़ेद कलर हो गया, हल्का पिंक कलर हो गया, इस पर जो है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। अब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए पृथ्वी ने जो है कि 100% जो है कि तापमान ग्रहण किया, लेकिन 100 में से क्या किया कि 65% तो यूज कर लिया, जबकि 35% बिना यूज किए ही वापस कर दिया। तो पृथ्वी का तापमान जो गर्म होगा वो केवल और केवल 65% सूर्य के तापमान से होगा। तो एल्बिडो कितनी हो गई, 35% हो गई। और ये किस पे मैटर करती है, एक तो चिकनी सरफेस होनी चाहिए यहाँ पे, चिकनी सतह, और साथ ही साथ लाइट कलर कैसा होना चाहिए, लाइट कलर भी होना चाहिए। तो अगर लाइट कलर होगा और चिकनी सतह होगी तो वहाँ पे जो है कि एल्बिडो का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो सूर्य का प्रकाश होगा उसे वापस कर देगी। तो देखिए हिमांक मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल। तो सही जवाब हो जाएगा हिमांक मंडल। हिमांक मंडल मतलब क्या है, ये बर्फ़ होती हैं, और बर्फ़ क्या होती हैं, सामान्यतः चिकनी सतह भी होती हैं, चिकनी सतह होती हैं। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, ये सफ़ेद कलर के होते हैं, अर्थात ये लाइट कलर के होते हैं। तो यहाँ से जो है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है और इसीलिए एल्बिडो का मान यहाँ पर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया, जो प्रभावी हुआ, कब से प्रभावी हुआ है, तो 4 अगस्त 2022 से यह प्रभावी हो चुका है। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कमरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। यह जो पुल है वो गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। गोरखपुर से अगर आप प्रयागराज आ रहे हो और अगर इस पुल का प्रयोग करेंगे तो आपकी 80 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। तो आपके सामने जो स्टेट ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन केवल 1 या 1 2 दोनों, या केवल 2, या न तो 1 न तो 2। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल दूसरा ही सही है, पहला ये स्टेटमेंट नहीं सही है। ओके, तो हम देख लेते हैं इसको। क्योंकि ये जो गोरखपुर में राप्ती नदी पर नहीं बल्कि घाघरा नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है। किस पे बनाया जा रहा है, घाघरा नदी पे। तो कमरिया घाट पुल घाघरा नदी पर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई कुल कितनी है, लगभग जो है कि कुल कितनी है, 54,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर या 47,000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से, इसको मिलाना है। जैसे सबसे उत्तरी की बात कर रहा है तो सबसे उत्तरी होता है ग्लेशियर में आपका इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी बात करेंगे तो गुजरात में गुहार मोती है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, जहाँ पे एक पुलिस चौकी को जो है कि जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर भी रखा गया है। और सबसे दक्षिणी जो कि आपके ग्रेट निकोबार में पाया जाता है, तो उसमें मिलता है हमें इंदिरा पॉइंट। तो ये हो गया सबसे अंतिम बिंदु, यानी भारत के सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो ये जो किबिथू है ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, वहीं जो गुहार मोती है ये आपका गुजरात में होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। चीनी का उत्पादक ब्राज़ील, चीन,
भारत, यूएसए। तो सही जवाब हो जाएगा भारत। अब भारत जो है कि इसका चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश घोषित किया जा चुका है। तो ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। और मैं बता दूं कि भारत के अंदर यूपी जो है, ध्यान दीजिएगा, यूपी, भारत के अंदर यूपी चीन का सबसे बड़ा अब उत्पादक राज्य बन चुका है। जो अभी तक केवल गन्ने का ही था, अब साथ ही साथ चीनी का भी इसने उत्पादन सबसे अधिक शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सही जवाब हो जाएगा डी, पंचामृत योजना को किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी में एक जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जिसमें डेनमार्क देश की सहयोग से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शहर और नदी, कौन से शहर किस नदी पर अवस्थित है, उसका मिलान किया गया है? तो लाहौर की बात करेंगे, लंदन की बात करेंगे, न्यूयॉर्क की बात करेंगे और बॉन की बात करेंगे। तो आइए हम इसको और देख लेते हैं कूट के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कूट दे रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कर रहे हैं ना। तो देख लेते हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 1 3 2 4। कहने का मतलब हो गया, लाहौर तो आपकी रावी नदी पर है, और लंदन आपकी टेम्स नदी पर है, न्यूयॉर्क आपकी हडसन नदी पर है, और बॉन आपका राइन नदी पर है। ये जर्मनी में पाई जाती है। कहाँ पे? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों से होकर गुजरती है? फ्रांस, घाना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका? तो सही जवाब हो जाएगा बी, सॉरी यहाँ पर बी देखना हमें, 1 और 3, यानी कि फ्रांस हो जाएगा और घाना, यहाँ से जो है कि ये होकर जाती है आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा, जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे लगता है इसका कूट भी होना चाहिए, नहीं इसका कूट नहीं दिया है। तो आइए हम यहीं पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का या गुरुत्वीय असंगति या पी तरंगे? तो सही जवाब हो जाएगा डी, गुरुत्वीय असंगति। जो गुरुत्व असंगति है यह जानकारी देता है कि भूपर्पटी में द्रव्यमान किसका अधिक है, किसका कम है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया था? माटी कला मेला, सहारनपुर, कौशाम्बी, लखनऊ या सोनभद्र? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, लखनऊ में माटी कला मेला आयोजित किया गया था। तो ये यूपी स्पेशल प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था। तो यह जो आयोजित किया गया था 5 से 12 अगस्त 2022 तक के लिए किया गया था, कि 5 तारीख से 12 अगस्त तक के बीच में यह जो है कि आंदोलन चलाया गया था, बढ़े चलो आंदोलन, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 2022 में आज़ादी के हमारे 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसलिए हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। 33 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? कब की गई थी भारत में सबसे पहली? मेदिनीपुर, बर्धमान, रानीगंज या रिसरा? तो सही जवाब हो जाएगा रिसरा। और ये जो रिसरा है ये आपके वेस्ट बंगाल में, वैसे तो ये चारों ही जगह वेस्ट बंगाल में है, लेकिन आपको ये रिसरा भी याद रखना है कि रिसरा में सबसे पहली भारत की जूट मिल लगाई गई थी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 34 है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है, बिल्कुल सही है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, यह भी सही है। भारत और अफगानिस्तान में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, और भारत और श्रीलंका में पाक जलडमरू मध्य है। तो तीसरा मतलब जो डी वाला भी सही है, लेकिन सी वाला गलत है, कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो एलओसी होती है वो नहीं है, बल्कि क्या है यहाँ पे डुरंड रेखा है। क्या है? डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। पीली क्रांति संबंधित है अंडे से, दालों से, तिलहन से या हल्दी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलहन, यानी कि जो तेल की फसलें होती हैं, जिससे तेल निकालने की फसल होती है, उसी में कहा जाता है पीली क्रांति, तो तिलहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो उत्तर प्रदेश से जो शहरों के नाम आए हैं वो कौन कौन से आए गए हैं? वाराणसी है और आगरा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब टोटल जो है कि 4 जिलों को घोषित किया गया। तो आप देख लीजिए, एक तो हो गया आपका आगरा, एक वाराणसी, और एक आपका हो जाएगा लखनऊ, और एक हो जाएगा आपका नोएडा। क्या हो जाएगा?
नोएडा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा भी आप इसे कह सकते हैं। तो टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4। तो 4 शहरों में G20 की मेज़बानी यूपी के द्वारा आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 10 पुलिसकर्मियों का जो है कि चयन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्राप्त करने के लिए, जो कि यूपी से 10 लोग हैं। बाकी पूरे भारत से तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यूपी से 10 हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पा रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को समझ पा रहे हैं, लेवल आप देख पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़, आप लोग नेक्स्ट टेस्ट पेपर धेप आईएएस कोचिंग के या दृष्टि आईएएस कोचिंग के किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी ही होती है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि केवल एक या एक तथा दो, केवल दो या न तो एक न तो दो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वी आकार की घाटी होती है कुछ इस प्रकार की, ये आपके सामान्यतः पर्वत पहाड़ियों में भी मिलती है। और ग्रैंड कैनियन जो कि आपके कहाँ पे, यूएसए में है, कैलिफोर्निया के पास, तो यहाँ पे भी ये जो है कि घाटी इसी का एग्जाम्पल है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों में से होकर गुजरती है? मालदीव, गैबॉन, ब्राज़ील, सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया, टोंगो, कांगो, मालदीव या मैक्सिको, भारत, केन्या। तो आप देखोगे कि भूमध्य रेखा भारत से तो जाती नहीं है, 0 डिग्री जो होती है, तो ये पहले ही स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से आप मालदीव को भी काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 8 डिग्री मिलती है, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री नहीं मिलेगी। अब आपके पास बी और सी दो ही ऑप्शन बचते हैं। अच्छा, 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा। मालदीव से तो जाती है मेरे दोस्तों, मालदीव, गैबॉन और ब्राज़ील, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वो ध्यान नहीं दिया मैंने जो है कि, तो 39 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय सीमांत, मध्य महासागरीय कटक या टिलाइट। तो सही जवाब हो जाएगा इसका टिलाइट, ये जो है कि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान या माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट या मेटा। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि वाराणसी के जो बुनकर हैं या जो है कि कारीगर हैं, इनके सामान को भी हम फ्लिपकार्ट के मार्केट में लाएं। भारत के साथ साथ वर्ल्ड के स्तर पर भी इसकी सप्लाई की जाएगी। तो ये बहुत गर्व की बात है यूपी और बनारस के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 42 है। कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, किसका है ये? खाद्य और कृषि संगठन का, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ए, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, एक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है। नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या गढ़वाल हिमालय। तो सही जवाब हो जाएगा डी, गढ़वाल हिमालय, क्योंकि नंदा देवी आपके उत्तराखंड में आती हैं और उत्तराखंड में ही गढ़वाल की चोटी भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग। पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। पटकाई बूम, मिसमी, मिकिर और लुसाई। तो 44 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी मिसमी, जो कि कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में मिलती है ये चोटी। इसके बाद आपकी पटकाई बूम है, ये कहाँ मिलेगी? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में नीचे उतरते हुए मिलेगी। फिर सेकंड यहाँ पे जो है कि मिकिर है, यह भी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और फिर उसके बाद 4 आती है लुसाई, जो कि सामान्यतः कहाँ मिलती है? आसाम या अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। पीताम्बरी एक किस्म है, किसकी है? चने की, आम की, पपीता की, सरसों की। अब पीताम्बरी को पपीते से मत जोड़ लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, सरसों की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 46 है। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। ये वही अग्निवीर जो योजना चल रही है, जिसका बहुत विरोध किया गया था बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, तो उसी से ये प्रश्न है। और उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।
तो क्या 50% ही थे? बिल्कुल नहीं। कितने थे? केवल 25% लोग थे। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत, सेकंड गलत है और फर्स्ट केवल सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। तो ये प्रश्न भी बनने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में समाचार में रहा कुकरैल वन स्थित है। क्या चीज़? कुकरैल वन कहाँ स्थित है? मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में या गोरखपुर में? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, ये कुकरैल वन आपके लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय समुद्र या जल झील में मिल जाती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है कि नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है या अमेजन नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही जो है कि गलत हो जाएगा दोस्तों। न तो अमेजन का है न नील नदी का है, हमारे भारत की ब्रह्मपुत्रा और गंगा, इन दोनों का ही सबसे बड़ा डेल्टा जो है कि सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है पूरे विश्व में। और जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट जो कि गलत माना जा रहा है। तो यहाँ 48 में पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन से दो सही सुमेलित हैं, और नीचे यहाँ पे कूट भी दिए हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि कोटोपैक्सी इक्वाडोर में अवस्थित है या नहीं, वेसुवियस फिलीपींस में है या नहीं, फ्यूजियामा जापान में है कि नहीं, किलिमंजारो अंगोला में। तो देखिए चौथा तो वैसे भी गलत है, किलिमंजारो अंगोला में नहीं है दोस्तों, ये तो तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन वेसुवियस भी यहाँ पे नहीं मिला है, ये फिलीपींस में नहीं बल्कि, चलिए आगे देख लेते हैं। किलिमंजारो मैंने बता दिया तंजानिया में है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? विशेषता देखिए, निमग्न द्वीप चपटे शिखर होते हैं, अटॉल उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप होते हैं, या समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव होता है, या अंतः समुद्री कंदराएं, ये जो है कि गहरी घाटियाँ होती हैं। तो सी वाला जो है कि सही सुमेलित नहीं है कि समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव है, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो ज्वालामुखी से ही बनते हैं समुद्र में जो टीले हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जगदीप धनखड़ भारत के क्या है? राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति? तो पहली चीज़ तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट आपकी कौन है? मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये तो राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन किस नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, लखनऊ विश्वविद्यालय नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, या चौधरी चरण सिंह मेरठ को नैक रैंकिंग से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, या चौथा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो आप देखेंगे 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ये एक रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है पुलिकट झील से, चिल्का झील से, कोलेरू झील से, या वेम्बनाड झील से। तो आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी को जब पृथक करता है तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि पुलिकट झील से ये पृथक कर देता है। तो पुलिकट झील के माध्यम से यहाँ पे आपका अलग हो जाता है आंध्र प्रदेश के पास से, क्योंकि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी को पृथक। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार सबसे ऊंची चोटी है? मन्नामाला, कलसूबाई, दोदा बेट्टा, या अनाईमुड़ी? तो देखिए दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनाईमुड़ी, जो किस पे है? अन्नामलाई रेंज पर है। किस पर है ये दोस्तों? अन्नामलाई रेंज पर है, तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है। और जो डोडा बेट्टा है ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस पे है? नीलगिरी पर्वत पे है। किस पे है? नीलगिरी पर्वत पे है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, मालवीय चमत्कार प्रजाति है किसकी? बैंगन की, दाल की, चावल की, या अमरूद की? तो दाल की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? गुस्तावो पेट्रो, या जुआन मैनुअल सेंटोस, इवान ड्यूक मार्केज, अल्वोरो उरीबे वेलेज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गुस्तावो पेट्रो को ये जो है कि दिलाई गई है शपथ राष्ट्रपति के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 57 है और यहाँ पे जो है कि कूट के माध्यम से पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के बारे में बताइए। फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों से ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को प्रति माह 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है कि 1 2 2 3 या 3 4 या 1 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 और 2। कौन कौन सा हो जाएगा 1 और 2। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि पहले में दिया 60% से ग्रेजुएशन अनिवार्य और हिंदी बोलने और लिखने में भी दक्ष होना चाहिए। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, चिसा पानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 58 का सी हो जाएगा कि ये जो गार्ज है चिसा पानी गार्ज ये आपके नेपाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए गए दो कथन हैं, अभिकथन ए और कारण आर। पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंग होती है। पृष्ठीय मतलब यहाँ पे जो है कि एल तरंगों की बात कर रहा है। पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, ये बात गलत है बिल्कुल भी। तो ए स्टेटमेंट ही केवल सही रहेगा, आर गलत हो जाएगा। तो 59 का आपका जो उत्तर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आर गलत था क्योंकि समानांतर नहीं बल्कि लंबवत चलती एक तरीके से। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहते हैं, गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस को कहते हैं, अंपायर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं, या डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, बी सही नहीं है, क्योंकि गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस को नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 को आप देखेंगे, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत जम्मू कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे केवल ए स्टेटमेंट सही रहेगा, केवल पहला तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। टेबल टॉप हवाई अड्डे बिजनौर, चित्रकूट, बलरामपुर या लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट। तो चित्रकूट में ऐसे टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं। सहजीवन, जल, भूवैज्ञानिक आधार स्तर और गैर हरे पौधे। क्या है, गैर हरे पौधे। तो कूट देखना आपको 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 3 और 4। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 4। तो सहजीवन और गहरे हरे पौधे ये पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं, जबकि जो जल होता है या भूवैज्ञानिक आधार स्तर होता है ये दोनों ही क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, भारत की मृदा के संबंध में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। काली मृदा में नमिक अधिक समय तक बनी रहती है नमी, वहीं लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। तो आपके कूट दिए हुए केवल 1, 1 और 2, केवल 2, न तो 1 न तो 2। तो सही जवाब हो जाएगा बी कि इसमें 1 और 2 दोनों ही सही होते हैं। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो था राजस्थान था। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में क्या सही है। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल द्वारा विकसित किया गया आता है, या पर्यावरणीय मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो कूट आपको दिया है केवल 1, 1 और 2, केवल 2, न तो 1 न तो 2। तो सही जवाब हो जाएगा 1 कि केवल इसमें जो है कि पहला स्टेटमेंट सही होता है, पर्यावरणीय मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते हैं। 68 पर देखेंगे, विति लेवु वानुआलेवु द्वीप हैं कहाँ के, ग्रेनाडा के, न्यू गिनी के, मॉरिशस के या फिजी के। तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिजी के, ये दोनों ही द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, महाद्वीप के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है अब अगला,
पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। तो यहाँ पे कूट भी दे रखे होंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कूट दिया हुआ है आपका 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4, 1 और 3। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 2 और 4। तो आइए 2 और 4 को देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा दिया ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, बिल्कुल सही। और चौथा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह भी सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? कोरियलिस बल, एल नीनो, हेडली सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा कोरियलिस बल। और ये जो कोरियलिस बल होता है ये 0 डिग्री पे 0 होता है, और जबकि आप देखोगे कि 90 डिग्री पे सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है, ये बहुत तेज़ी से चलता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुयान अभ्यास का नाम क्या है? व्रजप्रहार, नोमैडिक एलिफेंट, उदार शक्ति या संप्रति। तो भारत और मलेशिया के बीच में पूछा जा रहा है, तो इसका उदार शक्ति नाम होता है। क्या होता है? उदार शक्ति। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको मैचिंग करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत भारती सम्मान क्या राहुल द्विवेदी को मिला था? लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को, या पंडित बद्री प्रसाद सिंगरू स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता को दिया गया। तो 72 का ए सही है। भारत भारती सम्मान राहुल द्विवेदी को नहीं दिया गया था 2021 का। क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और वर्षा जल संचयन प्रणाली भी दी हुई है। तो अब यहाँ पे देखना है कि आपको राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे जो प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके हम कूट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कूट? यहाँ पे देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 4213 हो जाएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा 4213, यानी कि राजस्थान का तो हो जाएगा आपका बोरिस, ओके, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डुंग, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा कुही, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा बुंदेला टैंक। तो ये इसकी वर्षा जल संचयन प्रणाली के पार्ट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जा सकता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम सामान्य भाषा में मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। और अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेशम के प्रकार हैं और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। टसर का झारखंड, मूंगा असम, ओक टसर हिमाचल प्रदेश और सहतूत बिहार। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी कि सहतूत जो है कि बिहार में नहीं पाई जाती है, जबकि ये सब आंध्र प्रदेश वगैरह में ज़्यादा पैदावार होती है। तो टसर, मूंगा, ओक टसर ये बिल्कुल सही है, लेकिन सहतूत बिहार में नहीं। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखेंगे 75 प्रश्न, और अगली क्लास में हम लोग 75 नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको वायरल कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ जरूर उठाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।